हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल में एकेडमिक क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं और इसी कड़ी में क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग ने पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना था, उसकी डिग्री जानी थी और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग ने जाना था। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 में इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 है, इसको सॉल्व करना है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला गया है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर्स फॉर सम पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल्स पी एक्स है, उसके ग्राफ दिए गए हैं, तो ग्राफ देख करके बताना कि उसके ज़ीरोस कितने, मतलब शून्यांक कितने, यानी उसके सोल्यूशन कितने। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का, तो इसमें देखिए सीधा सीधा y को कट कर रहा है, x को नहीं कट कर रहा है, तो इसमें ज़ीरो होंगे, मतलब ज़ीरो होंगे, मतलब कोई ज़ीरो नहीं होगा। और जैसे पिछले टर्न पे बताया गया था, जैसे कोई ग्राफ होता है, अगर x एक्सेस को कट करके जाता है जितने पॉइंट पे, जैसे इस तरह से भी जा सकता है, तो 2 पॉइंट पे जा रहा है तो 2 जीरोज़ होंगे, 1 पॉइंट पे जा रहा है तो 1 जीरोज़ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x एक्सेस को कोई नहीं कट कर रहा, तो इस वजह से यहाँ पर कोई जीरोस नहीं होंगे। ठीक है, तो फिगर देखते चले और हम लोग जीरोस बताते चले। जैसे ये देखिए सेकंड नंबर है फिगर, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ दिया गया है ये एक्स एक्सेस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें जो जीरोस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का, उसमें आप देखिए 1 कट है। ठीक है, एक्स एक्सेस को जो ग्राफ है 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, सेकंड पे कट कर रहा और थर्ड पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, आप फोर्थ ग्राफ जो दिया गया उसमें देखें तो उसमें एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अलग अलग, इसलिए इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। जीरोस को हिंदी में शून्यांक कहते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस एक्स की वह वैल्यू होती है जिससे जो पॉलिनोमियल हो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए पूरा। ठीक है, रखने पर एक्स की वैल्यू पी एक्स जीरो हो जाए, तो उसे हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो है, फिफ्थ नंबर में क्या करोगे, यहाँ पर देखिए जो ग्राफ दिया गया है पी एक्स का, वो एक्स एक्सेस को 1, ठीक है, 2, 3, 4 कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से जो इसका लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, उसमें फिगर देखकर आप बता सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो 3 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इस वजह से इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। बस इसमें आपको फिगर देख करके बताना था कितने ज़ीरोज़ हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बात करनी है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब जीरोस और जो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ ए, एक्स का कोफिशिएंट हुआ बी और कांस्टेंट हुआ सी, तो इन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो जो ज़ीरोज़ हैं यानी शून्यांक पॉलिनोमियल के और कोफिशिएंट का पॉलिनोमियल, उनमें रिलेशन कैसे बनाना है वो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसका आपको बताना है रिलेशन ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहली बात तो x पे पावर हाईएस्ट है 2, तो इसके 2 जीरोज़ होंगे। ठीक है, डिग्री 2 है तो ज़ीरोज़ भी 2 होंगे। अब हमें इसका पहले फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, ये जो फर्स्ट टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका इंटू करते हैं। ठीक है, तो इंटू करने पर कितना आएगा, इंटू करने पर देखिए आया 12x स्क्वायर, देखिए आया 6 2 जा 12, 12x स्क्वायर है। अब 12x स्क्वायर को ऐसा हमें ब्रेक करना है जिसका एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर -8x आना चाहिए। तो कैसे, जैसे -6x एक पार्ट ले लिया और एक -2x ले लिया। ठीक है, अगर हम इसका इंटू करेंगे तो हमें वापस से 12x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको ऐड करते तो माइनस का 8x मिल जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन पर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं।
तो जो माइनस 8x लिखा था उसकी जगह हमने लिख दिया माइनस का 6x माइनस का 2x, ठीक है। तो अब हमने दो दो के पेयर बना लिए, जैसे पहला 2x स्क्वायर माइनस 6x लिया, दूसरा माइनस 2x प्लस 6 ले लिया। तो पहले में हमने 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बच गया, और दूसरे में माइनस 2 कॉमन हो गया तो माइनस 2 कॉमन ले गए x माइनस 3। अब दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन जब ले लेंगे देखिए तो क्या बचेगा, एक में 2x बचेगा और दूसरे में माइनस 2, तो दो ब्रैकेट बने, दो कॉमन ले लिए तो एक बना x माइनस 1 और एक बना x माइनस 3, ठीक है। अब x माइनस 1 को हमने कर दिया 0 के इक्वेट में, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। उसी तरह से x माइनस 3 को भी हम क्या कर देंगे 0 के इक्वेट में कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी 3। तो जीरोस क्या आ गए हमारे 1 आ गए और 3, यानी पॉलिनोमियल जो ये है इसमें अगर हम x की जगह 1 रख देंगे तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी और 3 रख देंगे तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जीरोस कितने हो गए 1 और 3, ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आप लोग को आ गए। अच्छा अब आगे देखिए, सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स यानी पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज 0 व्हेन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 x माइनस 3, यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 की वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसलिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 क्या बन गए, जीरोस बन गए। किसके बन गए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस को हमें करना है, यानी जीरोस को जोड़ दें तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस को क्या किया है 1 इंटू 3 कर दिया तो 3 आ गई, इतनी बात आपको समझनी है। अच्छा पिछले टर्न पे हमने फार्मूला बताया था कि जो सम ऑफ जीरोस होता है उसका फार्मूला था माइनस का b अपॉन है, ठीक है, सम ऑफ जीरो का। तो माइनस b की वैल्यू हम जब कंपेयर कराएंगे तो कैसे निकलेगी, देखिए ज़रा, जैसे हमें पॉलिनोमियल दिया गया है तो हम इससे कंपेयर करा देंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है इसका हम कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी -8 और c की वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। तो जब सम ऑफ इट्स 0 करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा माइनस का b अपॉन a, और b की वैल्यू -8, देखिए यहाँ पर जब लगाएंगे इस जगह देख लीजिए माइनस कॉमा -8 यानी ब्रैकेट में है, और अपॉन में क्या है a, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8, यानी इससे भी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो यानी ये रिलेशन इसमें वेरीफाई हो रहा है। उसी तरह से जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c अपॉन a होता है, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, 6 रख देंगे, और a की वैल्यू 2 है तो 2 से 6 को कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस तरह से हम लोग रिलेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा और ज़रा देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे चेक दिए गए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो इसमें भी रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर और -2 का, तो कितना आ गया माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस तरह से हमने लिख दिया 6x माइनस x, ठीक है, जिसको सॉल्व करने पर 5x आना, यानी 5x की जगह पर हमने 6x माइनस x लिख दिया। अब हमने दो दो के पेयर बना लिए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 6x बन गया और -x माइनस 2 अलग बन गया। तो पहले में से 3x कॉमन हो गया, x प्लस 2 बन गया, और सेकंड वाले में से -1 कॉमन हो गया तो x प्लस 2, तो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है। तो x प्लस 2 कॉमन हो चुका है दोनों में से, तो पहले वाले में 3x माइनस 1 बचा, तो 3x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब इसको हम 0 को इक्वेट में करा देते हैं अलग अलग, तो x की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू -1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया जीरोज आ गए। तो पहले क्या करें सम ऑफ इट्स जीरो, सम 0 किया, कितना है -5/3 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट किया 1/3 और -2 का, तो -2/3 आ गया। अब फार्मूला होता है माइनस का b अपॉन a, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी है 5 है, और माइनस पहले से ही है, और a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो -5/3 इस फार्मूले से भी आ जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो c अपॉन a होता है, c की वैल्यू देखिए कितनी -2 है, -2 रख दिया, और a की वैल्यू 3 तो -2/3 आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वेरीफाई कर रहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे फार्मूला यहाँ पर है तो ये फार्मूला विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे कि भी मैंने बताया सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन है, ये वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी, ठीक है। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो
सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो जीरोज निकले तो उनका सम निकाला, वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के होने चाहिए, ठीक है। और माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो इसको क्या कहोगे, कांस्टेंट टर्म होगा सी, ए का मतलब जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 है, आइए उसे देखते हैं किस तरह से करना है, समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। जो अभी ऊपर हमने आपको रिलेशन बताया कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये इसमें रिलेशन बनाना है, वेरीफाई भी कराना, ठीक है, वेरीफाई कराना है। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लेंगे जैसे अभी किया गया था। ऊपर बताया गया है कि 10 और एक्स स्क्वायर का जो है वो इंटू करा दिया जाएगा, और फिर 10x स्क्वायर को फैक्टर करेंगे तो 5x और 2x आएगा, ठीक है। यानी 5 और 2x, 5x और 2x का इंटू करोगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7x। तो इसी तरह से फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 और ब्रैकेट में x प्लस 5। अब हम इसे जब जीरो कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5, ये हो गए जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो -2 -5 कितना होगा, -7, ठीक है। अब फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ गई 7 और a की वैल्यू आ गई 1, तो क्या हो गया, -7 अपॉन 1, यानी 7 आ जाएगा माइनस का। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो प्रोडक्ट कर देंगे -2 -5 का तो 10 हो जाएगा, और फार्मूला होता है सी अपॉन, ये वेरीफाई होना चाहिए, तो c की वैल्यू हो जाएगी 10, तो c की वैल्यू 10 लगा दिया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 10 अपॉन 1 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक बार फिर से बता दे रहे कंपेरिजन कैसे कराना, कंपेरिजन कराना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इससे कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 7 और c हो जाएगा 10, बस इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 में भी यही काम करना है आपको। जैसे आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर -3, तो आपने पहले उसको सॉल्व किया। यहाँ तो फिलहाल ये फार्मूला लग गया है तो आप सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट नहीं तो वो 0 हो जाएगी, यानी बी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वही सम ऑफ जीरोस किया गया है, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो किया गया है, फार्मूला वही लगा -b अपॉन ए सी अपॉन ए, और वेरीफाई कर दिए गए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। इसी तरह से 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इक्वेशन हमें बनानी है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, और हमें दिया क्या, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 और 2, मतलब सम दिया है जीरोस का -3 और जो प्रोडक्ट है जीरोस का वो 2 दिया है, ठीक है। और फार्मूला होता है -b अपॉन ए और c अपॉन ए, ठीक। तो -b अपॉन ए इक्वल टू -3 अपॉन 1 कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b की वैल्यू हो गई 3, a की वैल्यू हो गई 1। उसी तरह से c अपॉन a है वो इक्वल में चल रहा है 2 अपॉन 1 के, तो c की वैल्यू क्या हो गई 2, तो कहने मतलब a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई, c की वैल्यू 2 हो गई। और जो पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक होता है उसको हम ये एज्यूम करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a b c की सब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये पॉलिनोमियल देखिए बन करके तैयार हो गया, ठीक है। इसमें आप अल्फ़ा प्लस बीटा करके देख लीजिए तो -b अपॉन ए यानी -3 आ जाएगा, और c अपॉन ए करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब जैसे हम लोग ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर ली है तो उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा, जैसे इसमें 3 पावर है x की तो इसके 3 जीरो होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। अगर x स्क्वायर होता तो 2 होते अल्फ़ा इंटू यानी अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। इसका फार्मूला हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए और कॉपी पे अपनी चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक फार्मूला लिख रहे हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस g, ठीक है।
ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 3 है, तो इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो फार्मूला हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हुआ, माइनस बी अपॉन है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हो गया सी अपॉन है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो गया माइनस डी अपॉन है। तो इस चीज़ को आपको विशेष याद रखना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ माइनस बी का क्या मतलब है, बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डी का मतलब है कांस्टेंट, और ए का तो मतलब आपको पता ही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका एग्जांपल 5 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया 3x³ - 5x² - 11x - 3, ठीक है। इसको वेरीफाई करना, तो करना क्या है कि x की जगह पर वैल्यू रखते जाना। जैसे x की जगह पहले आपने 3 पुट कर दिया, देखिए, फिर b की जगह -1 रख दिया है, और अगले जो a की जगह है वहाँ पे -1/3 रख दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। इसका जब हम कंपेयर कराएंगे इस जो पॉलिनोमियल है तो उसमें वैल्यू निकल कर गया a = 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11, d की वैल्यू -3, ठीक है। और ये जो पॉलिनोमियल दिया गया था उसमें हमने जो वैल्यू दी गई थी पहले जीरोज़ की, तो उसमें हमने 3 रख दिया x की जगह, तो जब 3 रख कर सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। फिर हमने -1 रखा x की जगह, तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर के क्या गई, 0 आ गई। उस तरह से -1/3 रखा है, सॉल्व किया इसको, तो वो भी वैल्यू क्या गई, 0। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि ये जीरोज़ है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना वो हम बता दे रहे हैं। अब देखिए रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर आपको 3 ज़ीरोज़ दिए, अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1/3, ठीक है। तो फार्मूला हमने अभी पिछले आपको बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, -b/है। तो आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3। अब जो पॉलिनोमियल ये दिया गया है उससे जब कंपेयर कराएंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, और माइनस पहले से होता है तो -5/3, तो माइनस प्लस, तो 5/3 वेरीफाई हो जाएगा। उसी तरह से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा जब सॉल्व करेंगे वैल्यू रख करके अल्फ़ा बीटा गामा की, तो कितना आएगा, -11/3, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला था c/, है, तो c की वैल्यू देखिए -11 आ रही है, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल में c की वैल्यू -11 आ रही है और a की वैल्यू 3 आ रही है, तो -11/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा, ये जो तीनों जीरोज़ दिए गए थे उनका हमने इंटू कर दिया तो 1 आ गया, और फार्मूला था -d/, है, तो -d यानी माइनस और -3 हो गया, और a की वैल्यू 3 हो गई, माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। तो इस तरह से वेरीफाई भी हो गया है। और अब आप लोग को एक एक्सरसाइज है 2.2, ठीक है, उसमें आपको इसी तरह से ज़ीरोज़ के बारे में बताना है। पहले तो फाइंड करना है ज़ीरोज़ और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको सम दिया गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सरसाइज करिएगा, कोई दिक्कत आए तो आप बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।